गुड मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको करने से पहले एक फॉर्मूला जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज आगे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें होगा। बिना इस फॉर्मूले के आपकी कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो वही nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f टू द पावर n t, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t is s to the power n Laplace transform of f of t minus to the power n minus 1 f of 0 minus s to the power n minus 2 f dash 0 to f to the power n minus 1th order derivative at 0. Okay. So अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे इसको। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करना है, जिसमें आपको कंडीशंस दी गई हैं कि y और y की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 पर 1 है और dy by dt की वैल्यू 0 है जब आपका t 0 है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है d2y by dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। और ये जो कंडीशंस हैं इनको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि y एट t इज इक्वल टू 0 इज 1 एंड y डैश एट t इज इक्वल टू 0 इज 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, इसके दोनों साइड आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए। और चूंकि आप ये जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है तो वो दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0। अब यहाँ पर देखिए वही उस फॉर्मूले का यूज होगा। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पहले हमने फॉर्मूला भी आपको रिकॉल कराया था, n के प्लेस पर यहाँ पर 2 है और f आपका y है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस, एन के प्लेस पर 2 रखिए तो 2 माइनस 1 इज 1 यानी एस y एट 0, ठीक है, माइनस y डैश एट 0। ये देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश को हमने यही लिखा एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस इंटू y एट 0 माइनस y डैश एट 0 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और लाप्लास 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है इसलिए ये 0। अब देखिए चूंकि y एट 0 पर वैल्यू आपको 1 दिया गया है और y डैश एट 0 आपको 0 दिया गया है, तो उस कंडीशन का यूज अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे y एट 0 पे 1 एंड y डैश एट 0 इज 0। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों जगह से कॉमन कर ले तो ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, और ये जो s इंटू 1 है यानी s, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये आपका s हो जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y क्या आ जाएगा आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। चूंकि सॉल्यूशन में हमें y की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y हमें गिवन है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा। तो अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये आपका y हो जाएगा और ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और आप सब जानते हैं कि ये किसका लाप्लास इनवर्स होता है, ये cos t का होता है, यानी y इज इक्वल टू cos t ही आपके दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d2 प्लस 9x इज इक्वल टू cos 2t एंड x एट 0 इज 1 एंड x एट पाई बाई 2 इज माइनस 1। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं x डबल डैश प्लस 9x इज इक्वल टू cos 2t। वही प्रोसेस करेंगे, दोनों तरफ लाप्लास लेते हैं, ये आपका हो जाएगा लाप्लास x डबल डैश प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। उसी फॉर्मूले का यूज करिए, सबसे पहले जो बताया है
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश को लिख सकते हैं एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस एस इंटू एक्स एट जीरो माइनस एक्स डैश एट जीरो प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स को वैसे ही लिखा और cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी है एक्स एट जीरो पर वैल्यू 1 है, तो एक्स एट जीरो की वैल्यू तो 1 दिया हुआ है तो आपने उसको रख दिया, बट एक्स डैश एट जीरो पर वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो चूंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एक्स डैश एट जीरो को कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं। तो इन सब्सटीट्यूशन से ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस एस इंटू 1 माइनस ए प्लस 9 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से आपको देखिए अगर इसमें से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स आप इन दोनों टर्म में से कॉमन करिए, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस, और इन दोनों टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो एस प्लस ए प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका ये आ जाएगा, या इसी को हम लोग अगर अलग अलग करके लिखते हैं ये आपका हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 को पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आप ब्रेक करिए तो ये आ जाएगा एस अपॉन 5 एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस अपॉन 5 एस स्क्वायर प्लस 9। फिर से हमें चूंकि एक्स की ही वैल्यू निकालना है तो इसलिए लाप्लास इन्वर्स लीजिए, जब लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये तो एक्स हो जाएगा, ये आपका सब पे लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ए चूंकि कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स डैश एट जीरो पे वैल्यू जो भी होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसलिए ए आपका कैपिटल ए कांस्टेंट हुआ, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका लाप्लास के बाहर आ जाता है, तो ए बाहर हो गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे 1/5 कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पे भी 1/5 आपको कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ये किसका लाप्लास इन्वर्स है, cos 3t का है, क्योंकि 9 को आप लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ए कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए अगर इसका लाप्लास इन्वर्स हमें निकालना है तो 3 से ही डिवाइड करिए और 3 से ही मल्टीप्लाई करिए, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये a/3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 यानी 3 का स्क्वायर विच इज द लाप्लास इन्वर्स ऑफ साइन 3t, और ये आपका हो गया 1/5 cos 2t माइनस 1/5 cos 3t, ठीक है, cos 3t वाले टर्म्स एक साथ हो जाएंगे तो हो जाएगा 4/5 cos 3t प्लस a/3 sin 3t प्लस 1/5 cos 2t। अब चूंकि a तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया है, इसका मतलब फाइनल आंसर में a नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब a की कोई ना कोई वैल्यू होगी। उस a की वैल्यू को निकालने के लिए एक कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो है x एट π/2 इज -1, यानी एट t इज इक्वल टू π/2 x की वैल्यू -1 है, तो उस कंडीशन का यूज अगर हम लोग अपने इस इक्वेशन में करते हैं तो आपको मिलेगा x के प्लेस पर -1 और t के प्लेस पर π/2 पुट करिए, दिस इज 4/5 cos 3 इंटू π/2 दैट मीन्स 3π/2 प्लस a/3 sin 3π/2 प्लस 1/5 2 इंटू cos π/2 यानी cos π। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a आपका आ जाएगा 12/5। अब a की इस वैल्यू को 12/5 को आप अपने इस इक्वेशन में पुट करिए तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वही आपके दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, एंड दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व द differential equation d cube y minus 3d square y plus 3dy minus y is equal to t square e to the power t with the condition given that y at 0 is 1, y dash at 0 is 0 and y double dash at 0 is -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वही मेथड, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d क्यूब y का मतलब y ट्रिपल डैश माइनस 3 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y यानी y डबल डैश
प्लस 3 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश माइनस y लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश के लिए फिर से अपने वही स्टार्टिंग फर्स्ट पेज वाले फॉर्मूले पे आ जाइए। तो उससे ये हो जाएगा आपका एस क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस स्क्वायर वाई एट जीरो माइनस एस वाई डैश एट जीरो माइनस वाई डबल डैश एट जीरो। 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश के लिए उसी फॉर्मूले से लिखेंगे एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस एस वाई एट जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो। एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश को आप लिख सकते हैं एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y माइनस वाई एट जीरो एंड माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को वैसे लिखा गया। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई टू द पावर टी आपका 2/(s-1) होल क्यूब। इसको आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। अगर नहीं निकलता है तो हमसे आप पूछ लीजिए, बता दें। अब जो कंडीशंस हमको क्वेश्चन में गिवन है कि y एट t इज इक्वल टू 0 पे 1 है, y डैश एट t इज इक्वल टू 0 पर 0 है एंड y डबल डैश एट t इज इक्वल टू 0 पर -2 है। इन कंडीशंस को यूज करें अगर हम इसमें, यानी जहाँ जहाँ पर y एट 0, y डैश एट 0, y डबल डैश एट 0 आया है वहाँ पर हम उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जिस टर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इन्वॉल्व है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को एक साथ। तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y आपका हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1 प्लस 2/(s-1) होल क्यूब। और ये पूरा ये जो फॉर्मूला है वो s-1 का होल क्यूब है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y जब निकालेंगे तो s-1 के होल क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। या इस टर्म को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इनको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो हमें ये 4 टर्म्स मिल जाएंगे। और फिर से हमें चूंकि y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से लाप्लास इन्वर्स लीजिए दोनों तरफ। तो y आपका हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/(s-1) माइनस लाप्लास इन्वर्स 1/(s-1) होल स्क्वायर माइनस लाप्लास इन्वर्स 1/(s-1) होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स 1/(s-1) टू द पावर 6। अब 1/(s-1) का लाप्लास इन्वर्स ई टू द पावर टी होता है। 1/(s-1) के होल स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स टी टू द पावर टी अपॉन गामा 2 होगा। इसी तरीके से इसका टी स्क्वायर ई टू द पावर 3 अपॉन गामा 3 एंड इसका हो जाएगा आपका टी टू द पावर 5 ई टू द पावर टी अपॉन गामा 6। गामा 2, गामा 3, गामा 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, उसको निकालिए और इसमें पुट करिए। और ई टू द पावर टी चूँकि पूरे में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। ये तो हुआ आपका एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लाप्लास के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप हमसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।